हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि एजुकेशन के बारे में बताना। एजुकेशन क्या है, उसका क्या महत्व है, समाज को कैसे जागरूक किया जा सकता है शिक्षा के प्रति। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया करके अंत तक देखें और बातों को समझें। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मेरे लिए किस काम का है। मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, मैं तो सिलाई कर रहा हूँ, मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मुझे तो एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं, आपके लिए नहीं तो आपके परिवार के लिए। आपके परिवार में आपके छोटे भाई होंगे, आपके बेटे होंगे, आपकी बेटियाँ होंगी जो अभी 10th स्टैंडर्ड में, 11th में, 12th में या नीचे की कक्षाएं में वो अभी पढ़ रही होंगी या पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसे अंत तक देखिए। देखिए, एजुकेशन जो है वो समाज में सबसे पहली बात कि हम लोग ये जानते हैं कि इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। सो नो एनी मेजर डिफरेंस बिटवीन animal and human, but the main difference is created by after long time। यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में जब दुनिया का निर्माण हुआ था, जब इतना डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं था। इंसान को भी एनिमल ही पुकारा जाता था। इंसान के लिए भी जो एक टर्म है, एक टर्मोलॉजी है, वर्ड है, वो क्या वर्ड यूज किया जाता था इंसान के लिए भी एनिमल ही यूज किया जाता था। क्यों? क्योंकि इंसान में और एनिमल में कोई फ़र्क नहीं था। इंसान के अंदर भी रहने का, खाने का, पीने का, सोचने का कोई सेंस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इंसान अपना टेक्नोलॉजी अपनाया, उसमें डेवलपमेंट आया, सोचने का, अच्छा और बुरा सोचने का उसके अंदर कैपेसिटी आया। तो दोनों में डिफरेंस हुआ। डिफरेंस क्या हुआ कि बस यही डिफरेंस है कि उसके अंदर एजुकेशन का ही डिफरेंस है कि इंसान अच्छा सोच सकता है, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो यही डिफरेंस है इंसान में और जानवर में। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास सही तालीम नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, तो हम भी इंसान के कैटेगरी में नहीं आते हैं। वी ऑल आर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एनिमल विदाउट एजुकेशन। सो वी कैन से दैट एजुकेशन इज मोस्ट important thing in the world. With the help of education you can change the whole world। एजुकेशन की हेल्प से, एजुकेशन की मदद से आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं या अपनी मुट्ठी में काबू कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है शिक्षा के बिना। और दूसरा एक के समाज में ये भी फैला हुआ है, ख़ास तौर से हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के बारे में एक अफवाह फैला हुआ है कि इंजीनियर होते हैं बेरोजगार होते हैं। ऑल द इंजीनियर्स आर जॉबलेस, बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल डिग्री। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो इंसान पढ़ाई करता है तो उसमें जो डिग्री होता है वो दो तरह का डिग्री होता है। एक डिग्री होता है एकेडमिक डिग्री, एक होता है प्रोफेशनल डिग्री। एकेडमिक डिग्री में आ गया आपको बीए आ गया, बीएससी आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, बीबीए आ गया। और उसी में आपको प्रोफेशनल डिग्री में आप अगर जाते हैं तो प्रोफेशनल डिग्री में आता है आपको इंजीनियरिंग आ गया, डॉक्टरेट आ गया, ये सब क्या आ गया, प्रोफेशनल डिग्री में आता है। तो इंजीनियरिंग करने का सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है, सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आप पूरे दुनिया के बारे में जानते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आपके मन में ख्याल आता होगा कभी ना कभी कि ये दुनिया कैसे चल रहा है, ये इंटरनेट कैसे चल रहा है, ये मोबाइल फ़ोन से हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये इंटरनेट कैसे चल रहा है, ये व्हीकल जो रोड पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो ऑल अबाउट नो डैट इन द सब्जेक्ट ऑफ, इन द प्रोग्राम ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हमको इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। तो
इंजीनियर बेरोजगार होते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं वो 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। आपको मालूम है 4 साल में 40 सब्जेक्ट हैं, और कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं है जिसे 40 सब्जेक्ट याद हो, सब्जेक्ट का नाम याद हो। आप सोचिए कि कितना डेप्थ उसका सब्जेक्ट है, कितना डेप्थ उसका नॉलेज है कि आप वहाँ तक उसका सब्जेक्ट का नाम भी याद नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 40 सब्जेक्ट में हर 6 महीना में उसका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। जैसे 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का कोर्स है तो उसमें 8 सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर मीन्स 8 एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल में। बोले तो हर सेमेस्टर जो होता है वह 6 महीने का होता है। उसको डिवाइड किया गया है 6 मंथ में, एक सेमेस्टर को रखा गया है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम दीजिए। सेमेस्टर से पहले एक मिड सेम आता है जो कि कॉलेज द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे आपका स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है, वैसे मिड सेम एग्ज़ाम भी एक टेस्ट एग्ज़ाम होता है, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले कंडक्ट करवाया जाता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद असाइनमेंट लिखना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसके बाद 75% अटेंडेंस देना पड़ता है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद वाइवा देना पड़ता है, उसके बाद इंटरनल देना पड़ता है, एक्सटर्नल देना पड़ता है। उसके बाद फिर मिड सेम का जो मेन पेपर होता है यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है वो दिया जाता है। इन सभी चीज़ों से गुजरने के बाद 4 साल पूरा होने के बाद एक इंसान इंजीनियर कहलाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कांट अफोर्ड इट। एक नॉर्मल इंसान इसे नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए मेरे ही क्लास में मेरे क्लास फ्रेंड मेरे ब्रांच में, सिविल ब्रांच में टोटल 80 स्टूडेंट एडमिशन लिया था। 80 में अभी अराउंड 50 स्टूडेंट ही बचे हुए। क्यों बचे हुए? 80 में 50 ही क्यों बचे हुए? क्योंकि वह कर ही नहीं पा रहे। इतना आसान नहीं है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आप नहीं कर पाइएगा उसे, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, इसलिए वह छोड़ करके भाग गए। आप देख लीजिए कि जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, जो कि हम लोग मोबाइल में जो कैलकुलेटर है, उससे हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग से साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, ये हुआ साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ इंजीनियरिंग के बारे में। अब आता है इंजीनियरिंग में भी ढेर सारा ब्रांच होता है। सबसे पहली बात कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। देखिए, इंजीनियरिंग का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज नॉन एज इंजीनियरिंग। जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं मैथ को, विज्ञान को, उसका क्या यूज है, उसका क्या प्रयोग है, उसका कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग में वही सिखाया जाता है, वही बताया जाता है डेप्थ में, गहराई में। तो ये होता है इंजीनियरिंग। अब कुछ अभी समाज में एक अफवाह फैला हुआ है कि बचपन से हमें बचपन से पढ़ाया गया कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², a+b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। इसका क्या फ़ायदा? क्या करे? इसका अचार डाले? क्या करे? इससे जॉब लगेगी? क्या इससे अर्निंग होगी? क्या फ़ायदा? जब इसका कोई हमारे डेली लाइफ में जब इसका कोई यूज ही नहीं है, तो हमें क्यों चूतिया बनाने के लिए हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया? लोग एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर डार्कनेस जो कहता है, शिक्षा का अभाव की वजह से वो ऐसे बोल रहे हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स हमको 11th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है, उसका बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारा काम है। आप इंजीनियरिंग फील्ड में आइए, आप इंटर करने के बाद BA कीजिएगा, BSc कीजिएगा, तो उसमें आपको क्या समझ में आएगा, इसका क्या यूज है। आपको उसका यूज देखना है तो आप इंजीनियरिंग में आइए। जो आप a+b का होल स्क्वायर, जो भी सिंपल मैथमेटिक्स या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आप पढ़े हैं बचपन में, उन सभी का एक ह्यूज एप्लीकेशन है।
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वह एक एप्लीकेशन डेवलप करता है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जिस पर अभी वीडियो देख रहे हैं, वह किसने क्रिएट किया? एक इंजीनियर ने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? तो वो एक उसका एक कोडिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, उसी के हेल्प से वो किया। तो वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग इतना आसान नहीं है, उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आप कीजिएगा कैसे? जब आपको इनिशियल मैथमेटिक्स, आसान मैथमेटिक्स जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सब जब आप नहीं आता है, ये सब आप जब नहीं सीखे हैं, जब आपका बेस ही मजबूत नहीं हुआ है, तो आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व कीजिएगा? जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में आ जाइए, आई एम आल्सो बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग इन फाइनल ईयर। तो सिविल इंजीनियरिंग में ही जैसे देख लीजिए कि बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, उसका प्लान बनाना है, एस्टिमेशन या कॉस्टिंग करना है कि इसमें जैसे कि 25x50 का प्लॉट है, उसमें हमें कितना खर्च लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना ब्रिक लगेगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो एक इंजीनियर उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को पूरा होने से पहले वो कैलकुलेट करके बता देता है कि आपका टोटल जो खर्च है, टोटल जो इसमें खर्च है अराउंड इतना आने वाला है, 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख। तो वो कैसे बताता है भाई मेरे? इसी मैथमेटिक्स की वजह से, जो सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़े हैं, उसी का ह्यूज एप्लीकेशन, बड़ा एप्लीकेशन जो है हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो समाज में फैला हुआ है कि सब पढ़ा करके हमको क्या फ़ायदा हुआ, इसका क्या करें हम, तो नहीं, आप इसका एप्लीकेशन में जाइए, इंजीनियरिंग कीजिए, तब पता चलेगा कि वहाँ अगर हम लोग a+b का होल स्क्वायर नहीं पढ़ते तो ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, इतना हार्ड जो है, ये सब हम नहीं कर पाते, इतना डेवलपमेंट नहीं होता। ये जो वर्ल्ड जो इतना प्रगति किया है, इतना जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो वर्ल्ड में हुआ है, वह पॉसिबल नहीं है विदाउट एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में ही देख लीजिए कि जैसे अगर आपको ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, अगर आप नहीं जानेंगे तो आप तो नहीं पढ़े। बाय द वे, कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारा फाइनेंशियल कंडीशन होता है इंसान के पास, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिस कारण इंसान नहीं पढ़ पाता है, पढ़ने का मन हो फिर भी वह अपना पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है। मुझे मालूम है ये बात, आई एम नो वेल अबाउट इट, मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। बट आप नहीं पढ़ पाए, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, तो उसके लिए ये सब चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे चल के उसे गाइड कर पाए। नहीं तो अभी के ज़माने में बहुत सारा दलाल, क्या दलाल, बहुत सारा दलाल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है काउंसलर, एडमिशन काउंसलर, बहुत सारा दलाल मार्केट में घूम रहा है। आपको एडमिशन, आपके बच्चे को फंसा लेगा, किसी तरह एडमिशन करवा देगा, आपको मालूम नहीं रहेगा, कुछ भी एडमिशन करवा देगा। जहाँ 25,000 में एडमिशन होगा वहाँ आपको 1 लाख में वो एडमिशन करवाएगा। और कॉलेज भी इतना घटिया कॉलेज मिलेगा कि आपके बच्चे का लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसे एडमिशन लेना है, अगर आगे अपने बच्चे को गाइड करना है तो जो भी चीज़ आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह के गाइड के लिए।